हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान बैच में आपका स्वागत है। और ये है इंग्लिश मीडियम 11th क्लास का बैच, जिसमें हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर को। सेकंड चैप्टर के अंदर भी हम पढ़ रहे थे डायमेंशन को। डायमेंशन के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन को पढ़ रहे थे, मतलब यूजेस ऑफ डायमेंशन को पढ़ रहे थे। उसके अंदर भी हम दो एप्लीकेशन को पढ़ चुके थे, फर्स्ट और सेकंड को। आज हमें पढ़ना है थर्ड एप्लीकेशन को, जिसका नाम है टू डेराइव द रिलेशनशिप अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज या बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। टू डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कह रहा है टॉपिक का मतलब ये हुआ, जैसे कोई फॉर्मूला होता है ना F=ma, तो हमें ये फॉर्मूला बनाना होगा, ये गिवन नहीं होगा, फॉर्मूला गिवन नहीं होगा। इनके बीच में हमारे को दे रखा होगा कि जैसे F डिपेंड करता है M पे और A पे डिपेंड करता है, तो इस तरह से गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर और हमें फॉर्मूला डेराइव करना होगा। ठीक है, उससे पहले आप समझो क्वेश्चन कैसा आएगा। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन कैसा आता है देखते हैं। देखो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर ऑफ रेडियस r। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है। क्वेश्चन से आपको एक फिजिकल क्वांटिटी देगा जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। एक फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है, एक्सप्रेशन अपने को निकालना है। ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स जो है F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, जो सेंटीपिटल फोर्स है वो क्या करता है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, मतलब m पे डिपेंड करता है, मूविंग विथ m पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, मूविंग विथ वेलोसिटी v पे डिपेंड करता है। और तीसरा आता है इन अ सर्कुलर ऑफ रेडियस r पे डिपेंड करता है। देखो इसकी लैंग्वेज अभी यहाँ पर डिपेंड नहीं लिखा हुआ है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m लिख दिया, तो भी वही बात है। अगर ऐसा बोलता सेंटीपिटल फोर्स F डिपेंड्स अपॉन मास वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि जो F है वो इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है। बस इतना ही हमको क्वेश्चन से निकालना होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जो अदर पे डिपेंड कर रही होगी। सिर्फ अगर इतना आपको पता चल जाए क्वेश्चन से तो हमारा आंसर, बस क्वेश्चन का काम खत्म। फिर इसमें स्टेप होती है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जो अदर पे क्या कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी, बस वो पता लगाना है। ठीक है, तो इसमें F जो है वो M, V और R पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इनकी पावर हम क्या करते हैं, ABC मान लेते हैं। पावर क्यों मानते हैं, जब भी फॉर्मूला बनता है तो कई बार स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, तो ऐसे कुछ ना कुछ पावर हो सकती है। तो वो पावर अभी हमको पता नहीं, तो हमने ABC मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर K लिख लेते हैं, M M की पावर A, V की पावर B और R की पावर C। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो। क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसके बाद ये स्टेप 1 है आपका। स्टेप 1 मतलब क्वेश्चन से पता लगाना कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, पहली स्टेप है। अब स्टेप 2 को देखो आप, स्टेप सेकंड को देखते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको, पुटिंग द डायमेंशन पुट करनी है। इनकी जो डायमेंशन होती है वो पुट करनी है, पुटिंग द डायमेंशन। जो डायमेंशन होती है ना वो पुट करनी है, किसकी, ये F M V R की। तो फोर्स की अगर डायमेंशन आपको पता होगी M L T-2, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसको समझाया हुआ है कहाँ पर, ये डायमेंशन जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने डायमेंशन निकालना भी सिखाया था वहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M L T-2 होती है। के कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। मास की डायमेंशन क्या होगी, M की पावर A। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो L T-1 होती है। ठीक है, जिसको नहीं आता निकालना वो पीछे देखें, प्रीवियस वीडियो को देखें जहाँ पर मैंने डायमेंशन निकालना और डायमेंशन सिखाया हुआ है। ठीक है, R रेडियस एक प्रकार की क्या है, लेंथ है। एक तरह से क्या है, रेडियस लेंथ है, तो क्या लिखेंगे अपन, L की पावर C। समझ में आया क्या अभी तक, F की डायमेंशन, M की डायमेंशन, V की डायमेंशन और R की डायमेंशन। V यहाँ पर वेलोसिटी है तो LT-1 लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करते हैं, थोड़ा इसको जमा लेते हैं। M की पावर A, और कहीं M नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब M की पावर तो A हो गया।
एल की पावर बी ब्रैकेट के बाहर है तो एल को भी मिलेगा और बी टी को भी मिलेगा। तो एल की पावर बी और एल की पावर सी, एल की पावर बी मल्टीप्लाई बाय एल की पावर सी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो एल की पावर क्या हो जाएगी बी प्लस सी। टी यहाँ पर एक ही जगह है, टी की पावर -1 है और पावर में क्या है बी है, पावर में पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू बी करेंगे तो -b आएगा, तो क्या आ गया टी की पावर -b। तो ये हमारे पास किसके आ गया, ये हमने इसको रीअरेंज करा है, MVR की डायमेंशन रख के उसको वापस रीअरेंज किया है। मतलब मान लो कोई जैसे L 2 आ रहे हैं तो उसको सिंगल किया है, इस तरह रीअरेंज करना होता है। ये एज इट इज चलेगा, MLT-2 एज इट इज चलेगा। ये हमारी थी सेकंड स्टेप, समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, डायमेंशन पुट करनी होती है और उसको रीअरेंज करके मतलब सिस्टमेटिक लिखना होता है। स्टेप थर्ड की ओर चलते हैं। स्टेप थर्ड के अंदर कुछ नहीं है, बहुत इजी है। स्टेप थर्ड के अंदर आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पर m की पावर 1, यहाँ पर m की पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 होता है ना, 1 तो लगाओ नहीं लगाओ 1 तो मानते ही हैं। तो m की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर m की पावर a है, तो स्टेप थर्ड के अंदर कंपेयर करोगे, इक्वल है ना बीच में, स्टेप थर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे। अब आपको पता है जैसे कंपेयर कर दो आप, है ना, कंपेयर बाय कंपेयरिंग, सॉरी बाय कंपेयरिंग। अगर हम जब कंपेयर करेंगे तो m की पावर 1 यहाँ पर m की पावर a है, तो मतलब इक्वल बीच में लगा तो a इक्वल टू कितना आ गया 1, पावर भी इक्वल हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर भी क्या होती है सेम होती है अगर बीच में इक्वल हो। बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होती है अगर बीच में क्या लगा हो, इक्वल लगा हो। ऐसे ही l की पावर 1 है और यहाँ पर l की पावर b प्लस सी है, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर t की पावर -2 है, यहाँ पर t की पावर -b है, तो क्या हो जाएगा -b इक्वल टू -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो b इक्वल टू कितना आ गया 2। हमारे को जब कंपेयर किया तो कंपेयर करते ही दो आंसर तो डायरेक्ट ही आ गए, a इक्वल टू आ गया 1 और b इक्वल टू आ गया 2। अब एक चीज और बच गई, हमारे पास c नहीं आया, तो c निकालने के लिए b प्लस सी इक्वल टू 1 है, b प्लस सी इक्वल टू क्या है 1 है। तो यहाँ पर देखो b प्लस सी इक्वल टू क्या है 1, तो यहाँ पर आप क्या करो b की वैल्यू पुट कर दो, b कितना है 2, 2 प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 1, तो c इक्वल टू 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1 में से 2 गया तो 1 और 2 माइनस का बड़ा है तो -1, ठीक है। सॉल्व कर लोगे ना इतना तो c इक्वल टू कितना आ गया -1। a b c की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये हमारी थर्ड स्टेप खत्म हो गई। अब स्टेप फोर्थ, स्टेप फोर्थ के अंदर क्या करना होता है, जैसे हमारी थर्ड स्टेप कंप्लीट होती है तो स्टेप फोर्थ तो बहुत ईजी है। क्या करना है, अब a b c की वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c, putting the value of ABC, A, B and C in equation first। जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो F इक्वल टू के m की पावर a कितना है 1, तो m की पावर 1 यहाँ से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे F इक्वल टू के m की पावर a कितना था 1, फिर v की पावर b है तो b कितना है 2, तो v की पावर 2 और r की पावर कितनी है c, तो c कितना है -1, तो -1 वैल्यू पुट कर दी। अब जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं कभी आपने माइनस नहीं देखा होगा फॉर्मूले के अंदर, मतलब r की पावर -1 नहीं होता, इसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो r की पावर -1 को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, कि m की पावर 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती तो m लिख दो, v की पावर 2 है तो लिखना पड़ेगा, और r की पावर -1 है, इसको प्लस बनाने के लिए नीचे लाऊंगा तो r की पावर +1 बन जाएगी और 1 को लिखते नहीं। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल फॉर्मूला आ गया किसका, फोर्स का। तो क्या करना है, बहुत इजी है, 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है वही इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन से ली जाती है। आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किस किस पर डिपेंड कर रही है, फिर पावर ABC लेट कर लेंगे, मान लेंगे, उसके बाद इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, पुटिंग द डायमेंशन, सबकी डायमेंशन पुट करनी है आपको, ठीक है। और उसी में आपको इस तरफ क्या होगा, 2-3 फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। मान लो L 2 बार आ रहा था, यहाँ पर M भी आ सकता है, T भी आ सकता है, तो रीअरेंज करके लिखना होता है।
फिर थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना होता है, कंपेयरिंग करना होता है। कंपेयर कर लो, m की पावर a है, यहाँ पर 1 था तो a इक्वल टू 1, ऐसे l की पावर b प्लस c है, यहाँ पर 1 है तो b प्लस c इक्वल टू 1, और ऐसे t की पावर कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कट के। a b c की वैल्यू निकालने के बाद आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद अगर आपको फॉर्मूले में कहीं माइनस पावर दिखे तो माइनस फॉर्मूले में नहीं होती है, इसलिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, प्लस। तो माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड में भेज देंगे, तो r की पावर -1 था, नीचे आके r की पावर +1 हो गया, और +1 को लिखते नहीं है पावर में, तो फाइनल फॉर्मूला ये बनता है। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो एक ही क्वेश्चन इसके लिए सफिशिएंट है, सब में यही मेथड है, कोई भी चेंज नहीं, सब में आपको यही मेथड से इसके आंसर निकालने हैं। तो ये था हमारा डायमेंशन का थर्ड यूज़, और आपको अच्छे समझ में आ गया। यहीं पर हमारी डायमेंशन भी खत्म होता है। 11th क्लास का जो डायमेंशन टॉपिक है, डायमेंशन निकालते कैसे हैं, डायमेंशन के एप्लीकेशन क्या है, तो तीनों एप्लीकेशन पूरी तरह से यहाँ पर डायमेंशन खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।